अपने लोकल वर्कस्टेशन पर इवैल्यूएशन सूट्स को मैन्युअली रन करना एक बहुत अच्छा पहला कदम है, लेकिन मैन्युअल टेस्टिंग शायद ही कभी स्केल होती है। अगर ऑफलाइन इवैल्यूएशन सूट्स को रन करना इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई डेवलपर कोड पुश करने से पहले स्क्रिप्ट को रन करना याद रखे, तो ब्रेकिंग ग्राफ चेंजेस, डिग्रेडेड प्रॉम्प्ट्स और साइलेंट स्टेट करप्शन जैसी चीज़ें इनेविटेबली प्रोडक्शन में चली जाएंगी। प्रोडक्शन ग्रेड एजेंटिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें अपने ऑफलाइन ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएटर्स को सीधे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सीआई वर्कफ्लोस में लाना होगा। हालांकि ट्रेडिशनल सीआई पाइपलाइंस में नॉन डिटर्मिनिस्टिक मल्टी एजेंट ग्राफ्स को इंट्रोड्यूस करना एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल टेंशन पैदा करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बिल्ड सिस्टम्स बाइनरी बिट फॉर बिट डिटर्मिनिज्म की उम्मीद करते हैं, जबकि एजेंटिक सिस्टम्स स्टोकेस्टिकली ऑपरेट करते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट सूट में इनपुट ए दिए जाने पर एक फंक्शन को हमेशा आउटपुट भी ही रिटर्न करना चाहिए। अगर यह भी .1 रिटर्न करता है तो बिल्ड फेल हो जाता है। लेकिन अगर कोई एलएलएम नोड किसी वेरिएबल रीनेमिंग सजेशन को रिफ्रेश करता है या एक थोड़ा अलग लेकिन वैलिड टूल इन्वोकेशन सीक्वेंस सिलेक्ट करता है, तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिंग इक्वालिटी चेक्स हर सिंगल बिल्ड को फेल कर देंगे। इसके विपरीत, अगर आप अपने टेस्ट असर्शंस को बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं, तो आप जेन्युइन रिग्रेशंस को मिस करने का रिस्क लेते हैं, जैसे कि किसी एजेंट का सिक्योरिटी चेक को ड्रॉप कर देना या इनफाइनाइट लूप में चले जाना। इस गैप को कैसे कम किया जाए ये देखने के लिए मुझे रिफैक्टरबॉट एआई इंट्रोड्यूस करने दीजिए, जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर टीम्स के लिए डिजाइन किया गया एक एंटरप्राइज डेवलपर टूल है। रिफैक्टरबॉट एआई एक ऑटोनॉमस एजेंटिक सिस्टम के रूप में काम करता है। यह रिपोजिटरी पुल रिक्वेस्ट्स को मॉनिटर करता है, यूनिफाइड डिफ्स को इंगेस्ट करता है, स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल्स रन करता है जैसे कि एएसटी पार्सर्स और सिक्योरिटी लिंटर्स, ऑटोमेटेड रिफैक्टरिंग पैचेस प्रपोज करता है और पुल रिक्वेस्ट रिव्यूज सबमिट करता है। यह डायग्राम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग एजेंट के लिए ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। जब कोई डेवलपर पुल रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन रनर प्रोसेस को इनिशिएट करता है। यह सबसे पहले कोड एनालिसिस, वर्जन कंट्रोल और लिंटिंग के लिए मॉक टूल्स इंजेक्ट करता है। इसके बाद यह 50 टेस्ट केसेज के टारगेट डेटासेट पर लैंगस्मिथ का यूज करके एक इवैल्यूएशन सूट रन करता है। फिर पाइपलाइन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड्स चेक करती है, जिसके लिए हाई टूल एक्यूरेसी, हाई पाथ कंप्लीशन रेट्स और मैक्सिमम टोकन बजट लिमिट की जरूरत होती है। अगर रन इन सभी क्राइटेरिया को मीट करता है तो पुल रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और स्टेजिंग पर डिप्लॉय हो जाती है। अगर यह फेल हो जाता है तो पुल रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाती है और एक डिटेल्ड रिग्रेशन रिपोर्ट पोस्ट की जाती है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एजेंटिक सिस्टम्स के लिए डायनेमिक गेट कीप्ड सीआई पाइपलाइंस कैसे बनाई जाएं। हम एक्सटर्नल टूल्स को मॉक करने, स्टोकेस्टिक वेरिएंस को कंट्रोल करने, पायथन नेटिव रनर स्क्रिप्ट्स बनाने और ऐसे ऑटोमेटेड गिटहब एक्शंस वर्कफ्लोस बनाने की स्ट्रेटेजीज को देखेंगे जो कोड के कभी भी प्रोडक्शन में पहुंचने से पहले ही रिग्रेशंस को ब्लॉक कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। डिटर्मिनिस्टिक सीआई पाइपलाइंस को नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्राफ्स के साथ ब्रिज करना। जब गिटहब एक्शंस रनर या गिटलैब सीआई पाइपलाइन के अंदर रिफैक्टरबॉट एआई को रन किया जाता है, तो हमें 3 की आर्किटेक्चरल चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ता है। एक्सटर्नल सिस्टम आइसोलेशन और साइड इफेक्ट्स। एजेंट्स डायनेमिक एक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे गिट ब्रांचेस को अपडेट करना, माइक्रो कंटेनर्स स्पॉन करना या लाइव एपीआई को क्वेरी करना। स्टैंडर्ड सीआई रनर्स के अंदर अनआइसोलेटेड टूल कॉल्स रन करने से रिपोजिटरी स्टेट्स करप्ट हो सकती हैं, अनइंटेंडेड एपीआई म्यूटेशंस हो सकते हैं या अनप्रेडिक्टेबल नेटवर्क फेलियर्स हो सकते हैं। स्टोकेस्टिक वेरिएंस मैनेजमेंट। टेम्परेचर सेटिंग्स, मॉडल प्रोवाइडर अपडेट्स और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएशंस का मतलब है कि ग्राफ रन अलग अलग एग्जीक्यूशन में वेरी कर सकते हैं। सीआई बिल्ड गेट्स को एग्जैक्ट मैच असर्शंस के बजाय स्टैटिस्टिकल क्वालिटी थ्रेशोल्ड्स का यूज करना चाहिए। बजट और लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स। हर पीआर पुश के दौरान लाइव फ्रंटियर मॉडल्स के अगेंस्ट 50 फुल मल्टी टर्न एजेंट एग्जीक्यूशन ट्रेजेक्टरीज रन करना काफ़ी महंगा हो सकता है और आपकी डेवलपमेंट टीम को स्लो कर सकता है। सीआई सूट्स को स्ट्रिक्ट टोकन कैप्स और कॉन्करेंसी लिमिट्स की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटेजी 1। लेनाग्राफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जरिए डायनेमिक टूल मॉकिंग। सीआई एग्जीक्यूशन को डिटर्मिनिस्टिक, आइसोलेटेड और चीप रखने के लिए एजेंट टूल नोड्स को रियल एक्सटर्नल एपीआई को कॉल नहीं करना चाहिए या प्रोडक्शन कोड रिपोजिटरीज को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। इसके बजाय
हम टेस्ट टाइम पर ग्राफ के स्टेट ग्राफ कॉन्फ़िगरेशन में डिटर्मिनिस्टिक टूल मॉक्स इंजेक्ट करते हैं। कंसीडर कीजिए कि रिफैक्टरबॉट एआई स्टैटिक कोड एनालिसिस कैसे एग्जीक्यूट करता है। प्रोडक्शन में कंटेनर सैंडबॉक्स के अंदर एक एक्सटर्नल बाइनरी जैसे ईस्लिंट या फ्लिकैट को इन्वोक करता है। सीआई में हम एक डिटर्मिनिस्टिक मॉक लेयर का यूज करके टूल कॉल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। इस कंपोनेंट में एक सिमुलेटेड स्टैटिक एनालिसिस यूटिलिटी है जिसे इंटीग्रेशन पाइपलाइंस की टेस्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। टूल बेस्ड एजेंट्स को बिल्ड करने वाले फ्रेमवर्क का यूज करके ये एक कोड स्कैनर के बिहेवियर को मिमिक करता है। ये एक फाइल पाथ को इवैल्यूएट करता है और अगर किसी स्पेसिफिक टेस्ट फाइल को टारगेट किया जाता है तो एक प्री डिटर्मिन्ड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट रिटर्न करता है। अदरवाइज ये इंडिकेट करता है कि एनालिसिस बिना किसी इशू के कंप्लीट हो गया है। लाइटवेट मॉक फिक्सचर्स के साथ लाइव एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस को सब्स्टिट्यूट करके एक्सटर्नल एपीआई कॉस्ट को कम रखते हुए टेस्ट ट्रेजेक्टरीज आइसोलेटेड बिल्ड कंटेनर्स के अंदर क्लीनली रन होती हैं। स्ट्रेटेजी 2, फ्लोटिंग क्वालिटी थ्रेशोल्ड गेट्स। एक एग्जैक्ट आउटपुट स्ट्रिंग के लिए टेस्ट करने के बजाय एजेंट सीआई पाइपलाइंस स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड गेट्स का यूज करके ट्रेजेक्टरीज को इवैल्यूएट करती हैं। हम 3 मेन ऑपरेशनल मैट्रिक्स के अक्रॉस एक पास या फेल मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। टूल सिलेक्शन एक्यूरेसी टारगेट ग्रेटर देन या इक्वल टू 90%। क्या एजेंट ने बिना किसी नॉन एग्जिस्टेंट पैरामीटर्स को हेलुसिनेट किए सही ऑर्डर में एक्सपेक्ट टूल्स को इन्वोक किया। ट्रेजेक्टरी कंप्लीशन रेट ग्रेटर देन या इक्वल टू 95%। क्या ग्राफ अपने इनिशियल एंट्री प्री पॉइंट से बिना क्रैश हुए या बिना किसी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन स्टेट पर पहुंचे एक एक्सपेक्टेड टर्मिनल नोड तक ट्रेवर्स कर पाया। टोकन बजट सीलिंग लेस देन या इक्वल टू 20,000 टोकन्स। क्या एजेंट ने रिडंडेंट साइक्लिकल लूप्स में फंसे बिना चैप्टर 3.2 को दोबारा विजिट किए बिना अपना रिफैक्टरिंग टास्क पूरा किया। अगर कोई भी मीट्रिक अपने टारगेट थ्रेशोल्ड से नीचे गिरता है तो सीआई पाइपलाइन एक नॉन जीरो स्टेटस कोड sys.exit1 के साथ एग्जिट कर जाती है जिससे पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने से ब्लॉक हो जाती है। सेक्शन ब्रेक सीआई रिग्रेशन टेस्ट रनर बिल्ड करना। चलिए ऑटोमेटेड सीआई एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया एक पायथन टेस्ट रनर लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट हमारे इवैल्यूएशन डेटा सेट को लोड करती है, आइसोलेटेड डायनेमिक मॉक्स के अगेंस्ट रिफैक्टरबॉट एआई ग्राफ को एग्जीक्यूट करती है, कस्टम मैट्रिक्स का यूज करके स्टेट ट्रेजेक्टरीज को इवैल्यूएट करती है और स्ट्रिक्ट पास या फेल गेट्स को एनफोर्स करती है। यह प्रोग्राम एक मशीन लर्निंग इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफैक्टरिंग एजेंट के लिए एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्विट एस्टेब्लिश करता है। यह एजेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए 3 कस्टम क्वालिटी मैट्रिक्स डिफाइन करता है जिसमें इसके द्वारा सेलेक्ट किए गए टूल्स की एक्यूरेसी को चेक करना, यह एनश्योर करना कि यह बिना किसी एरर के अपना एग्जीक्यूशन पाथ कंप्लीट करे, और यह वेरीफाई करना शामिल है कि इसका टोकन यूसेज एक स्पेसिफाइड बजट के अंदर रहे। यह स्विट एजेंट को एक टेस्ट डेटासेट के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्मेंस स्कोर्स को एग्रीगेट करता है और उन्हें मिनिमम एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड्स के साथ कंपेयर करता है। अगर कोई भी मैट्रिक इन टारगेट्स को मीट करने में फेल हो जाता है तो बिल्ड प्रोसेस को एक एरर स्टेटस के साथ रिजेक्ट कर दिया जाता है, अदरवाइज ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक सीआई इवैल्यूएशन सूट्स को गिटहब एक्शंस में इंटीग्रेट करना। हमारे रनर स्क्रिप्ट के तैयार होने के बाद अब हम इसे कंटिन्यूअस डिलीवरी वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वर्कफ्लो मेन को टारगेट करने वाली हर पुल रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूट होता है। यह चैप्टर 6.3 में इंट्रोड्यूस किए गए डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट LangGraph.json को लोड करता है, टारगेट ब्रांच कोड का यूज करके एप्लीकेशन ग्राफ को कंपाइल करता है, टेस्ट सीक्रेट्स इंजेक्ट करता है, हमारे रिग्रेशन सूट को एग्जीक्यूट करता है, और अगर परफॉर्मेंस गेट्स एक्सपेक्टेशंस से नीचे गिरते हैं तो पीआर मर्जिंग को ब्लॉक कर देता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट की टेस्टिंग के लिए एक ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्कफ्लो डिफाइन करता है। जब एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है तो यह एक पायथन एनवायरनमेंट सेटअप करता है, जरूरी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है और एजेंट के ग्राफ स्ट्रक्चर के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वैलिडेट करता है। यह फिर एक इवैल्यूएशन सूट रन करता है जो एजेंट के डिसीजन मेकिंग पाथ्स और टूल यूसेज को टेस्ट करता है और एक एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सर्विस का यूज करके रिजल्ट्स को ट्रैक करता है। फाइनली ये ऑटोमेटिकली पुल रिक्वेस्ट पर वापस एक स्टेटस अपडेट पोस्ट करता है जिसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और डिटेल्ड डिबगिंग डैशबोर्ड का एक लिंक होता है। जब कोई डेवलपर पुल रिक्वेस्ट ओपन करता है
चाहे वह प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर रहा हो, नोड रिड्यूसर को ऑल्टर कर रहा हो या सिस्टम मैसेज को एडजस्ट कर रहा हो, ये वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली रन होता है। अगर कोई ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट गलती से मॉडल से रिक्वायर्ड AAST एनालिसिस पैरामीटर्स को ओमिट करवा देता है, तो ब्रांच के प्रोडक्शन में मर्ज होने से पहले ही CI रनर इस रिग्रेशन को कैच कर लेता है। सेक्शन ब्रेक टेस्टिंग, फॉल्ट टॉलरेंस और फॉलबैक एज एग्जीक्यूशन। एक रोबस्ट CI सूट को सिर्फ हैप्पी पाथ्स को वेरीफाई करने से ज़्यादा कुछ करना चाहिए। इसे यह भी वैलिडेट करना चाहिए कि फेलियर कंडीशंस में आपका ग्राफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि मॉडल प्रोवाइडर डाउन टाइम, टूल टाइम आउट एक्सेप्शंस या API रेट लिमिट्स। चैप्टर 6.5 में हमने रन टाइम एरर्स को ग्रेसफुली कैच करने के लिए फॉल्ट टॉलरेंट रिट्राई पॉलिसीज और फॉलबैक एजेस एस्टेब्लिश किए थे। अब चलिए देखते हैं कि डायनेमिक फॉल्ट इंजेक्शन टेस्ट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि API आउटेज के दौरान फॉलबैक नोड्स ठीक से एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ हम एक एक्सटर्नल AST टूल फेलियर को सिमुलेट करते हैं ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि रिफैक्टरबॉट AI एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रो करने के बजाय ग्रेसफुली एक फॉलबैक नोड पर ट्रांजिशन कर जाता है। यह टेस्ट वेरीफाई करता है कि सिस्टम का वर्कफ्लो क्रैश होने के बजाय एक फॉलबैक ह्यूमन एस्केलेशन पाथ पर रूट करके टूल फेल्योर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है। यह एक स्टेट मशीन फ्रेमवर्क के अंदर एसिंक्रोनस यूनिट टेस्टिंग और मॉक टूल इंजेक्शन का यूज करता है। टेस्ट स्टैंडर्ड एनालिसिस टूल को एक ऐसे टूल के साथ ओवरराइड करता है जिसे फेल होने के लिए डिजाइन किया गया है, वर्कफ्लो को रन करता है और फिर कंफर्म करता है कि सिस्टम ने एरर को कैच कर लिया, एग्जीक्यूशन फिनिश कर दिया, फेल्योर को लॉग कर दिया और स्टेट को फ्लैग कर दिया कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। अपनी बिल्ड पाइपलाइन में फॉल्ट इंजेक्शन टेस्ट्स को ऐड करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि रिट्राई पॉलिसीज चैप्टर 6.5 और फॉलबैक पाथ्स डिटर्मिनिस्टिकली बिहेव करते हैं, इससे बहुत पहले कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रियल अपस्ट्रीम सर्विस डिसरप्शंस हों। सेक्शन ब्रेक द पाथ टू कंटिन्यूअस एजेंट रिलायबिलिटी। स्टेटफुल ट्रेजेक्ट्री इवैल्यूएशन को सीधे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करना नॉन डिटर्मिनिस्टिक एजेंटिक सिस्टम्स में प्रेडिक्टेबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स लाता है। मॉक टूल एब्स्ट्रैक्शंस, स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड गेट्स, ऑटोमेटेड बिल्ड स्क्रिप्ट्स और फॉल्ट इंजेक्शन टेस्टिंग को कंबाइन करके आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेट मशीन अपडेट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। हालांकि सिंथेटिक इवैल्यूएशन डेटा सेट्स और CI रिग्रेशन गेट्स केवल कहानी का एक हिस्सा ही बताते हैं। यहां तक कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव CI टेस्ट सूट्स भी हर अनएक्सपेक्टेड एज केस, यूजर बिहेवियर शिफ्ट या लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आने वाले ट्रांजिएंट थर्ड पार्टी सर्विस डिग्रेडेशन को कैच नहीं कर सकते। अगले सेक्शन 7.5 पोस्ट डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस मॉनिटरिंग लाइव थ्रेड्स, रिट्राइंग फेल्ड ग्राफ्स और इटरेटिव प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक्टिव यूजर प्रोडक्शन थ्रेड्स को कैसे मॉनिटर किया जाए, ऑटोमेटेड ट्रेस अलर्टिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, स्टॉल्ड चेक पॉइंटर स्टेट्स को कैसे रिज्यूम किया जाए और प्रॉम्प्ट परफॉर्मेंस को इटरेटिवली रिफाइन करने के लिए लाइव ट्रेस डेटा का कैसे यूज किया जाए।